नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो खासकर महिलाओं के लिए है क्योंकि आज हम जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। अगर आप कोई पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी महिला, सहेली, माता, बहनें इनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो जान पाएँ ऋषि पंचमी व्रत कथा और ऋषि पंचमी कब है। ऋषि पंचमी का महत्वपूर्ण त्योहार नज़दीकी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। इस साल ऋषि पंचमी रविवार सितंबर 8, 2024 को आ रही है। ऋषि पंचमी आमतौर पर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ही आती है। यह दिन सप्त ऋषि यानी कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, महर्षि और वशिष्ठ की पूजा का दिन है। केरल में इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में मुख्य रूप से उन महान संतों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जिन्होंने समाज के कल्याण में बहुत योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी व्रत सभी के लिए लाभकारी होता है, लेकिन इस व्रत को महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ऋषि पंचमी का त्यौहार एक महिला के लिए पति के प्रति अपनी आस्था, विश्वास और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। इस पर्व पर व्रत करने से अनजाने में किए गए पाप का भी नाश होता है। तो आइए जानें इस त्यौहार के बारे में, इसके पीछे की कहानी और इससे जुड़ी पूजा के बारे में। ऋषि पंचमी रविवार सितंबर 8, 2024 को है। ऋषि पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 11:06 बजे से दोपहर 1:33 बजे तक है। अवधि 2 घंटे 27 मिनट की है। ऋषि पंचमी तिथि प्रारंभ 7 सितंबर को शाम 5:37 बजे से हो जाएगी। 8 सितंबर 2024 को शाम 7:58 तक रहेगी। ऋषि पंचमी के व्रत का उद्देश्य। हिंदू परंपरा के अनुसार जो महिलाएं मासिक धर्म या पीरियड का अनुभव कर रही है उन्हें धार्मिक गतिविधियों को करने या घरेलू कार्यों में शामिल होने से मना किया जाता है। तब तक वे उस अवस्था में हैं यहाँ तक कि उन्हें पाठ पूजा से जुड़ी चीज़ों को छूने की भी महाई नहीं होती। यदि किसी मजबूरी से या गलती से या अन्य कारणों की वजह से ऐसा कर लेती हैं तो वे रजस्वला दोष की भागी होती हैं। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। महेश्वरी समाज में इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वे पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। भाई दूज का त्यौहार भी भाई बहन के बीच प्यार को दर्शाता है। ऋषि पंचमी के पीछे की कहानी। एक बार की बात है, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण अपनी समर्पित पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपनी बेटी की शादी एक संस्कृत ब्राह्मण व्यक्ति से करा दी, लेकिन लड़की के पति की असमय मृत्यु हो गई, जिससे लड़की विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने पिता के यहाँ वापस आ गई और फिर वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद लड़की के पूरे शरीर में कीड़े हो गए, जिसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। वे इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि के पास गईं। प्रभु ऋषि ने ब्राह्मण की बेटी के पिछले जन्मों में झांका। ऋषि ने ब्राह्मण को उसकी पत्नी से कहा कि उनकी बेटी ने अपने पिछले जन्म में एक धार्मिक नियम का उल्लंघन किया था। मासिक धर्म के दौरान उसने रसोई में कुछ बर्तनों को छुआ था। ऐसा करके उसने उस पाप को आमंत्रित किया है जो उसके वर्तमान जन्म में परिलक्षित हो रहा है। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला मासिक
धर्म में है और धार्मिक चीज़ों और बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। ऋषि ने उन्हें आगे बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। यही कारण है कि उसे इन परिणामों का सामना करना पड़ा। ऋषि ने ब्राह्मण से यह भी कहा कि अगर लड़की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है तो उसे अपने पिछले कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और उसका शरीर कीड़ों से मुक्त हो जाएगा। लड़की ने वही किया जो उसके पिता ने उसे बताया और वही कीड़ों से मुक्त हो गई। ऋषि पंचमी पर की जाने वाली पूजा विधि और अनुष्ठान। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का चित्र बनाएं जिसे मंडल कहा जाता है। मंडल पर सप्त ऋषि की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। चंदन से टीका लगाएं। सप्त ऋषि को फूलों की माला और पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा पहनाएं। उन्हें सफ़ेद वस्त्र भेंट करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें। कई इलाकों में यह प्रक्रिया नदी के किनारे या किसी तालाब के पास की जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती। ऋषि पंचमी के दिन वे एक खास तरह के चावल का सेवन करती हैं। ऋषि पंचमी उत्सव का सर्वोत्तम उपयोग करें। अपने सभी दोषों को दूर करें और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करें। ऋषि पंचमी 2024 व्रत में क्या खाएं? ऋषि पंचमी पर खाने की परंपरा प्रत्येक संस्कृति में अलग होती है। पहले के दिनों में भक्त अनाज से तैयार भोजन के बजाय भूमिगत उगने वाले फलों का सेवन करते थे। जैनियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। श्वेतांबर जो ऋषि पंचमी को पर्युषण महापर्व के अंत के रूप में मनाते हैं, जबकि दिगंबर पंथ इस दिन को महापर्व की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन एक विशेष भोजन पकाया जाता है जिसे ऋषि पंचमी भाजी के नाम से जाना जाते हैं। आमतौर पर हर राज्य में ऋषि पंचमी के दिन मोरदान खाया जाता है। केवल मोरदान का ही सेवन करते हैं। आप मोरदान को मिर्ची के साथ चरखा पकाड़ सकते हैं, मोरदान की खीर बना सकते हैं या मीठा मोरदान बनाकर भी खा सकते हैं, परंतु पूरे दिन केवल मोरदान का ही ग्रहण करें। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से आपको जानकारी मिली, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।